हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम नया चैप्टर सर्कल्स देखेंगे क्लास 9th का। ठीक है। जो सर्कल है वो थोड़ा सा नया टॉपिक है, लेकिन इसमें जो फंडामेंटल्स है जो अभी तक हमने पढ़े हैं लाइन्स एंगल्स के और ट्रायंगल के, वो सारे यूज होंगे। ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 10.1 है एनसीईआरटी की वो देखेंगे। उसके बाद थ्योरम्स और भी है, इसमें काफ़ी सारे थ्योरम्स है। तो पहले जो 6 थ्योरम्स है उसके बेसिस पे 10.2, 10.3 और 10.4 हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद 4 थ्योरम और है और उसके बेसिस पे 10.5 और 10.6 पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल्स से। सर्कल्स के बेसिक्स हम पढ़ेंगे, सर्कल्स में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल का मतलब क्या है बच्चों? सर्कल का मतलब होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जैसे कि मैंने ये सर्कल आपके सामने बनाया। ठीक है। ये तो ये जो सर्कल है ये कैसे बना होगा? जब कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। अब अगर मैं ये देखूं इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, अगर वो सेम है तो ये क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर मैं नंबर ऑफ जो पॉइंट है वो अगर बढ़ा दूं तो सर्कल कुछ इस तरीके से दिखना पड़ेगा। मतलब अ सर्कल क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस, ठीक है, हुज डिस्टेंस from fixed point, whose distance from fixed point remains constant, whose distance from a fixed point remains constant। ठीक है। एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ये सारी जो पॉइंट्स है इन सबका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? फिक्स होता है। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। सही बात है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, ये जो फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बेसिकली सर्कल क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इस तरीके से एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या है? ऑलवेज सेम रहेगा। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे। समझ में आया? और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस और ये फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि रेडियस का मतलब क्या होता है और सेंटर का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कॉर्ड की। तो अगर मैं इस सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लूं इस तरीके से, और अगर उनको मैं आपस में जोड़ दूं इस तरीके से, तो ये जो दो पॉइंट है इनको जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनती है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। समझ में आया? तो बेसिकली कॉर्ड क्या है? लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है। दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है। कोई भी दो पॉइंट ले लो और उसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ऑलवेज एक कॉर्ड बनेगा। और हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है तो हम लोग इनफाइनाइट कॉर्ड भी बना सकते हैं। समझ में आया? इस तरीके से बना दिया, फिर ये एक और बना दिया, ऐसा करके जोड़ दिया। ठीक है। फिर ये एक और बना दिया कॉर्ड। ठीक है। तो मतलब हम लोग इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं बिकॉज पॉइंट्स इनफाइनाइट है। ठीक है। अब अगर ये कॉर्ड जो है, अगर ये जो कॉर्ड है वो अगर सेंटर से पास हो जाए, ठीक है, अगर वो जो कॉर्ड है अगर वो सेंटर से पास हो जाए, तो ये जो कॉर्ड है उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसका नाम है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहेंगे जिसका नाम है डायमीटर। समझ में आया बच्चों? डायमीटर का मतलब क्या हो गया? ठीक है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, दैट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है। अब इसमें जो डायमीटर है वो आप देखोगे कि दो रेडियस से बन रहा है, ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है। ये तो आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है। अब हमने अभी तक पेरीमीटर वर्ड सुना है कि अगर एक स्क्वायर है तो इसका कुछ पेरीमीटर होता है। ठीक है। एक रेक्टेंगल होता है तो उसका भी कोई पेरीमीटर होता है, बिकॉज ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना। तो 2l+b करके एक पेरीमीटर होता है। ठीक है। तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। सरकमफेरेंस। इतना समझ में आ गया होगा। सही बात है कि जो सर्कल का पेरीमीटर है उसका नाम हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। सही बात है। अब इस सरकमफ्रेंस का अगर मैं कोई पार्ट ले लूं, मैंने सपोज कर लो ये वाला एक पार्ट ले लिया, इसको अलग से मैं बना रहा हूं। ठीक है। इस तरीके से, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है। द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क ऑफ सर्कल। अब ये जो आर्क है वो ऑलवेज क्या करता है? सेंटर पे एक एंगल बनाता है। ठीक है। सबटेंड करता है। और इस एंगल को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सही बात है कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का अगर कोई पार्ट है तो उसको मैं आर्क कहते हैं, और आर्क जो एंगल बनाता है सेंटर पे उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने देखा आर्क क्या होता है। अब आर्क में भी दो टाइप है।
ठीक है, जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया तो हमको ये पता चला है कि ये अगर मैं इसको कट करूं तो ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। सही बात है। अब आर्क में दो पार्ट आता है। ठीक है, कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। ठीक है, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? तो देखो बच्चों, जैसे कि ये हमारा सर्कल है। सही बात है। अब इसमें जो आर्क है, अगर वो सेंट्रल एंगल अगर वो जो सेंट्रल एंगल है, मान लेते हैं ये सेंट्रल एंगल एक्स है। ठीक है, तो अगर एक्स जो है अगर वो लेस देन 180 डिग्री होगा, समझ में आया? अगर वो एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा तो ये जो आर्क होगा ये ऑलवेज क्या होगा, माइनर आर्क होगा। क्या होगा ये? माइनर आर्क होगा। सही बात है। अगर ये सर्कल है, सर्कल में से अगर मैं ये ऐसे आर्क कट करूं, ठीक है, तो ये जो एंगल है अगर वो लेस देन 180 आ रहा है तो वो क्या होगा, माइनर आर्क होगा। सही बात है। अब तो मेजर आर्क क्या होगा? तो मेजर आर्क वो होगा जिसमें सेंट्रल एंगल क्या हो जाए, ग्रेटर देन 180। तो वो कैसे दिखेगा? वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेजर आर्क। ये कौन सा आर्क हो गया? मेजर आर्क। क्यों? बिकॉज ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे ये ग्रेटर देन 180 है, दिख ही रहा है ना? बिकॉज ये होता है 180 और ये 180 से ज्यादा है। समझ में आया? तो मेजर आर्क क्या होता है? जिसमें सेंट्रल एंगल ग्रेटर देन 180 होता है। और माइनर आर्क क्या होता है? जिसमें सेंट्रल एंगल लेस देन 180 होता है। अगर एंगल इक्वल टू 180 हो जाए, अगर एंगल इक्वल टू 180 हो जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सेंटर है तो ये कुछ ऐसे आर्क आएगा। सही बात है। या तो ये ऊपर वाला ले लो या तो ये नीचे वाला ले लो, बिकॉज एंगल जो है वो कितना है, 180। अब ये जो आर्क है इसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, बिकॉज ये डायमीटर के एंड पे आ रहा है। सही बात है। तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया और ये उसका आर्क हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर्कल क्या होता है। सही बात है। सेंटर क्या होता है। सही है। रेडियस क्या होता है। सही बात है। डायमीटर क्या होता है। ठीक है। कॉर्ड क्या होता है ना? फिर आर्क क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये सब चीजें हमने देख ली। ठीक है, और आर्क में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नया वर्ड आता है, वो है सेक्टर। क्या है वो? सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है? देखो बच्चों, सेक्टर का मतलब होता है एक रीजन। सेक्टर इज ए रीजन विच इज फॉर्म बाई विच इज फॉर्म बाई आर्क एंड रेडियाई। ठीक है, अब ये कैसे होता है? देखो, जैसे कि मैंने एक बनाया सर्कल। सही बात है। और मैंने ये रेडियस ले लिया और ये आर्क ले लिया। ठीक है, तो रेडियस और आर्क से जो रीजन क्रिएट हो रहा है, इस रीजन को मैं कहूंगा सेक्टर। क्या कहूंगा इसको मैं? सेक्टर। ये है सेक्टर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि सेक्टर का मतलब क्या है। अब सेक्टर में भी क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। समझ में आ गया इतना? ठीक है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग आर्क है अगर वो माइनर है, माइनर आर्क है इन ए सेक्टर इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क इज माइनर आर्क। ठीक है, अगर कोई भी सेक्टर है उसमें जो करस्पॉन्डिंग आर्क है अगर वो माइनर है तो डेफिनेटली जो रीजन क्रिएट होगा वो होगा माइनर सेक्टर। समझ में आया? बिकॉज माइनर आर्क से माइनर सेक्टर बनता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, सिमिलरली मेजर सेक्टर क्या होगा? इफ द रीजन or we can say if the sector created by major arc, if the sector or the region created by the major arc, then that region is known as मेजर सेक्टर। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये होता है मेजर सेक्टर। समझ में आ गया? तो बेसिकली सेक्टर का मतलब क्या है? सेक्टर एक रीजन है जो बेसिकली आर्क और रेडियाई से बनता है। समझ में आया? ठीक है, रेडियस से बनता है। और अगर आर्क अगर माइनर होगा तो जो सेक्टर होगा वो कौन सा होगा? माइनर सेक्टर होगा। और आर्क अगर मेजर होगा तो जो सेक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा? मेजर सेक्टर बनेगा। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है सेगमेंट। ठीक है, अब सेगमेंट भी क्या है? सेगमेंट का मतलब भी यही होता है कि इट्स अ रीजन। ठीक है, इट्स अ रीजन फॉर्म बाय आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड के हेल्प से और आर्क के हेल्प से बनता है। जैसे जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, करेक्ट है। अब यहां पे ये सेंटर है हमारा और ये हमारा कॉर्ड है। ये कॉर्ड
और ये आर्क से जो रीजन बन रहा है दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट जो बनता है वो किससे बनता है? कॉर्ड और आर्क से। समझ में आ गया? सेक्टर किससे बनता है? आर्क और रेडियस से। आई होप इतना समझ में आ गया। अब सेगमेंट में भी दो पार्ट होते हैं। क्या? एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। सही बात है। अब इसमें फर्क क्या है? बस वही फर्क है जो लास्ट केस में था कि अगर मेजर सेगमेंट होगा तो आर्क क्या होगा? मेजर आर्क होगा। द सेगमेंट फॉर्म बाय मेजर आर्क। जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है मान लो, है ना, अभी दिख नहीं रहा है, मान ये हमारा कॉर्ड हो गया। सही बात है। और ये हमारा अगर आर्क है तो ये आर्क और इस कॉर्ड, ये आर्क कौन सा आर्क है? मेजर आर्क है। तो इससे जो सेगमेंट बन रहा है वो क्या होगा? मेजर सेगमेंट। समझ में आया? और अगर मैं इस कॉर्ड और इस आर्क से बनाऊंगा तो जो रीजन बनेगा वो क्या होगा? माइनर सेगमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा सर्कल क्या होता है बच्चों, पता है हमको, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। सेंटर क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। सही बात है। रेडियस क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है। सही बात है। सेंटर का सर्कल से जो फिक्स डिस्टेंस होता है। सही है। फिर हमने देखा कि कॉर्ड क्या होता है? दो पॉइंट, अगर कोई सर्कल है उसमें किसी दो पॉइंट को अगर जोड़ के आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। फिर हमने देखा डायमीटर क्या होता है कि अगर ये कॉर्ड जो है वो अगर सेंटर से पास होगा तो वो डायमीटर हो जाएगा। सही बात है। फिर हमने देखा सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सही है। फिर हमने देखा आर्क क्या होता है, तो आर्क बेसिकली क्या होता है? सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। सही बात है। इसमें दो आर्क होते हैं, एक होता है मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। सही बात है। फिर हमने देखा सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का मतलब हमको पता है कि रेडियस और आर्क से बनता है। इसमें भी मेजर आर्क और माइनर आर्क। फिर हमने देखा सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, इसमें भी मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। सही बात है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। जो 10.1 एक्सरसाइज है बहुत बेसिक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है। तो हम देखते हैं और उसमें भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है। एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 में दो क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ट्रू और फॉल्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर या इंटीरियर। डेफिनेटली सर्कल जो होता है वो कहाँ होता है? अंदर ही होता है। तो यहाँ पे आएगा इंटीरियर। सही बात है। ठीक है। फिर अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस। देखो बच्चों, एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है और एक लाइन है जिसका रेडियस से भी ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है। डैश ऑफ द सर्कल, ठीक है, देन इट्स रेडियस लाइज डैश ऑफ द सर्कल। इसका मतलब कहाँ जा रहा है? ये जो इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे है? बाहर ही तो है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्सटीरियर। ठीक है। तीसरा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। हमने अभी भी पढ़ा है। ठीक है। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर। ठीक है। एक सर्कल है, अगर उसका जो आर्क है उसकी जो एंड है वो अगर डायमीटर का एंड है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी अभी हम देखा, सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। सही बात है। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट किससे बनता है बच्चों? अभी अभी हम देखा, आर्क और कॉर्ड से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉर्ड आएगा। सही बात है। यहाँ पे आएगा कॉर्ड, है ना, बिकॉज अभी भी देखा हमने। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। एक ये प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल है। सही बात है। तो देखो सर्कल जो है वो बेसिकली एक इस वाले पार्ट को डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये वाला पार्ट एक बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट एक बच जाएगा जो बाहर निकलेगा, और एक सर्कल खुद है, सर्कल का खुद की कोई विड्थ होगी, उससे एक रीजन क्रिएट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सटीरियर, इंटीरियर और खुद सर्कल, टोटल तीन पार्ट बनेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर सोल्यूशन। ठीक है, हमको रीजन भी देना है। ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस की डेफिनेशन ही यही है कि लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द सर्कल। ठीक है। तो वो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2,
अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड जो है वो बोल रहा है फाइनाइट हो गए। देखो बच्चों, एक सर्कल है, इसमें पॉइंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सही बात है, पॉइंट इसमें इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर पॉइंट इनफाइनाइट है तो कॉर्ड भी कितने होंगे? इनफाइनाइट बन सकते हैं। सही बात है, बिकॉज अगर इनफाइनाइट अगर पॉइंट है तो इनफाइनाइट कॉर्ड बनेंगे ना। आप बता ही नहीं सकते कि कितने कॉर्ड बनेंगे, बिकॉज पॉइंट इनफाइनाइट है। समझ में आया? तो ये वाला हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है कि फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड, लेकिन कॉर्ड तो इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, फिर इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। देखो बच्चों, एक सर्कल है, ठीक है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ऐसे और ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल डिसाइड करेगा कि आर्क मेजर होगा या माइनर होगा। तो हमको पता है कि सेंट्रल जो एंगल होगा वो तो 360 डिग्री होता है ना। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो होता है वो लेस देन 180 होता है, इसलिए आर्क जो होगा वो मेजर नहीं होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। सही बात है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज इट रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। बिल्कुल, डायमीटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? 2r होता है, और डायमीटर खुद एक क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। सही बात है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। हमको पता है कि सेक्टर बेसिकली किससे बनता है? रेडियस और आर्क से बनता है, लेकिन इन्होंने बोला है कॉर्ड और आर्क से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सही है। अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, डेफिनेटली इट इज अ प्लेन फिगर। ठीक है, बिकॉज ये प्लेन में ही ड्रॉ कर सकते हैं हम। सही बात है, तो इट इज अ प्लेन फिगर, ये ट्रू होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको 10.1 के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे विथ रीजंस, और बेसिक टर्म्स जो है वो क्लियर हुआ होगा। नोट डाउन करते रहना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।